आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। मैं जरा बात कर रहा हूँ प्लीज, ये आप बात में कर लीजिएगा प्लीज। लूज टॉक में आज मेरे मेहमान हैं एक कव्वाल। माफ कीजिएगा, एक नहीं 14 माशाल्लाह से हम लोग 14 हैं और एक से एक मामूली शक्ल का। हमसे ज़्यादा हमारा फ्यूचर डार्क है। कव्वाली का तो रुझान ही ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान में। अनवर मकसूद मियाँ, पाकिस्तान से कव्वाली का रुझान ख़त्म हो रहा है। मज़ारों पे पॉप सिंगर बुलाए जा रहे हैं। मैंने भी एक दिन क्या करा कि जीन्स ले आया मैंने कहा भाई जीन्स पहन लेते हैं। अब मैंने जीन्स पहन तो ली, घुस नहीं रहा था, बड़े मुश्किलों से मैं घुसा। अब जीन्स मैंने पहन ली, भतीजे को बुलाया। मैंने कहा बेटा ज़रा देखना कि मैंने ये जो जीन्स पहनी है कैसी लग रही है। तो कहने लगा बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सिर्फ आगे होती है। मैंने कहा लानत भेजो, हटा दी मैंने जीन्स। आप अपनी ईमान से बताइए अनवर मकसूद में कि आहा हज़रत अमीर खुसरो की आखिरी निशानी के साथ क्या सलूक हो रहा है इस मुल्क में। काम नहीं है, हमसे ज़्यादा दूसरे कमा रहे हैं। न टीवी वाले बुलाते हैं न रेडियो वाले बुलाते हैं। रेडियो वाले कहते हैं तुम्हारी आवाज़ फटी हुई है, टीवी वाले कहते हैं तुम्हारी शक्ल फटी हुई है। अब हम गाएं तो गाएं कहाँ, सोचने की बात है ये। एक टोपी ख़रीदने जाओ, महंगाई का ज़माना, एक टोपी ख़रीदने जाओ तो 14 टोपियाँ खरीदनी पड़ती है, 14 पजामे खरीदने पड़ते हैं, 14 कुर्ते खरीदने पड़ती है, 14 बंडियाँ खरीदनी पड़ती हैं, 14 कुर्ते खरीदने पड़ते हैं। 1700-1800 रुपये का एक आदमी पड़ता है। अब बताओ गाएं तो गाएं कहाँ। हमारे ये निर्मा नहीं है आपकी, निर्मा जी निर्मा जब टेलीविज़न के ऊपर आती हैं तो क्या होता है कि उसके पीछे 10-12 30-40 मामूली शक्ल सूरत के जो है फुदक रहे होते हैं, तो टीवी वाले बड़ा खुश होते हैं। हमारे पीछे 4-5 भी बर्दाश्त नहीं करते मामूली शक्ल वाले। अब हम गाएं तो गाएं कहाँ। मगर आप निर्मा से खुद को क्यों मिला रहे हैं? तो आप मिलवा दें। किससे? निर्मा से। कसम अल्लाह पाक की, नज़दीक से देखने को बड़ा दिल मचल के उमड़ के तड़प रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो आप संजीदा गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान में हर 15 मिनट बाद ट्रेन पटरी से उतर जाती है। हम अगर पटरी से उतर गए भाई तो क्या हुआ, इंसान नहीं है क्या? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये क्या किया आपने? कहाँ? कमाल आदमी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने सलाम किया, एक साहब गुजर रहे थे, सलाम करा मैंने। आपके बुजुर्ग क्या करते थे? हाय, बहुत अच्छा माशाल्लाह सवाल किया भाई आपने, ज़हीन आदमी आप। हमारे बुज़ुर्ग वही किया करते थे जो उनके बुज़ुर्ग किया करते थे। घर में बैठ के बीवियों की तारीफ़ें किया करते थे और बच्चे पैदा करते रहते थे। बीवियों को देख के जुगलबंदी करते थे। शकल बन फूल रही सरसों, और तकरीबन ख़ानदान की तमाम बीवियों का यही हाल होता था। किसी के 5वां हो रहा है, किसी के 8वां हो रहा है, किसी के 10वां हो रहा है, किसी के 11वां। तवा हमने गुरूर कभी नहीं किया। एक वक्त ऐसा आया माशाल्लाह से हमारे ख़ानदान पे कि 140 कव्वाल तैयार बैठे थे अनवर मकसूद मियाँ। 140 कव्वाल तैयार बैठे हुए थे, लेकिन गाय तो गाय कहाँ, काम ही नहीं मिल रहा। जी भैया ऐसो ठीक जी। ये कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है? पता नहीं कोई है जी, पूछिए क्या पूछ रहे थे आप ये बीच में बात न करें प्लीज। जी, अच्छी बात है। अब बात यह है मोहतरम, कव्वाली जो है वो अब बदल गई है। सवाल आपने कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं करा। कव्वाली का कोई लौंडिया है जो बदल गई? तो क्या मतलब है कव्वाली बदल गई? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि गुलाम फरीद साबरी साहब, अजीज़ मियाँ साहब, नुसरत फ़तेह अली साहब, इन तीनों ने कव्वाली को बदल दिया। कव्वाली को बदला नहीं, ये कव्वाली के आइटम बम थे जो कव्वाली पे छोड़े गए और कव्वाली के चिथड़े उड़ा दिए, समझे? अच्छा अब यार दो समझे नहीं आप, ये कव्वाली के चिथड़े उड़ा दिए इन्होंने।
ये तीनों बहुत बड़े कव्वाल थे। देखो, कव्वाल को उनके हजम से नहीं, उनके वजन से नहीं, बल्कि उनके गायकी के वजन से पहचानना जाना चाहिए। समझ में आई बात? असल में आप लोगों की एक मुश्किल है, क्या? ये बात कहते हुए मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है जी। कि आप लोगों को अपने अलावा और कोई दूसरा पसंद ही नहीं आता। ये तीनों कव्वाल जो थे जिनका जिक्र मैंने किया, गुलाम फरीद साबरी, अजीज मियाँ, नुसरत फतेह अली, ये बहुत अच्छा गाते थे। हुकूमत ने इनको सराहा और तमगों से भी नवाजा। आपको कोई तमगा मिला? ये कव्वाल नहीं थे, नहीं, आपको कोई तमगा मिला? तमगाए हुस्न कारकर्दगी मिला? नहीं, तमगाए इम्तियाज मिला? नहीं। तो तमगा हुस्न कारकर्दगी क्यों नहीं मिला? हाँ, मुझसे कुछ अपनी ईमान से बताओ कि जब कुछ करने को देंगे नहीं ये, तो कारकर्दगी कहाँ से, तमगा कहाँ से मिलेगा? कुछ गवाएंगे कुछ। अच्छा, आप जरा पीक साफ कर ले, अच्छा नहीं लग रहा है, कहाँ? नाजरीन देख रहे हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा जी। टिश्यू है, मंगवा दीजिए जी। टिश्यू। टिश्यू मैं आपको भी मंगाता हूँ, प्लीज। आप रिकॉर्डिंग के दौरान पान खाना रोक देंगे? देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोगों में बड़ी आम और कॉमन पाई जाती हैं, मैं नहीं कर सकता। इसके बगैर दिमाग काम नहीं करता। तो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। पीक से पहले हम बात कर रहे थे तमगों के ऊपर। बयान तो आप सरकारी फंक्शंस में जाया करें ना। क्या फरमाया आपने? आप सरकारी फंक्शंस में जाया करें। सरकारी फंक्शन में जाऊं मैं? जी। ताकि दूसरे दिन सुबह शाम के अखबार में एक मेरी फ़ोटो छपे और जिसके नीचे लिखा हुआ हो कि एक कव्वाल का गैर संजीदा फोर्स औंले पड़े हुए ताली बजा रहे हैं। नहीं नहीं, सरकारी फंक्शंस में गोरे आते हैं। हाँ। गोरों को कव्वाली समझ में आती है, फिर आपकी कव्वाली सुन के वो आप लोगों को अपने मुल्क बुलवाते हैं। अजीब ही बात करिए, गोरों को पाकिस्तान समझ में नहीं आ रहा है तो कव्वाली क्या खाक समझ में आएगी? टोन होने के बाद तो गोरों को पीटीवी का खबरनामा सुना दो, उस पर भी नाचने लगते हैं वो। तो समझ में आई बात? थोड़े दिन पहले इस्लामाबाद में मैंने एक अल्लाह माफ़ करे, क्या थे, वज़ीर थे, उनके घर मैंने कव्वाली करी। अब जब कव्वाली मैंने शुरू करी भाई अनवर, पहले ही बंद जब मैंने कहा तो वो वज़ीर कहने लगे बस। मैंने कहा क्यों? कहने लगे जिस तरह कहत से किसी इलाके को आफतज़दा करार दिया जाता है, इसी तरह आज से मैं तुम्हारी कव्वाली को आफतज़दा करार दे रहा हूँ। फिर आपने क्या किया? मैंने कहा एक बात याद रखना, गाते हुए कव्वाल को बंद करना उतना ही मुश्किल है जितना पाकिस्तान में अलकायदा के किसी कारकुन को खुला रखना। मैंने कव्वाली पूरी करी। मैंने कहा तयशुदा कव्वाली से हटने नहीं दूंगा तुम्हें। जी समझे? मैंने कहा तयशुदा कव्वाली से हटने नहीं दूंगा, पूरी कव्वाली। लोग उठ के जाने लगे, पहले ही बंद के बाद लोग उठ के जाने लगे। मैंने क्या करा, जाके गर्दन पकड़ के उनकी गुद्दियाँ मोड़ के मैंने तो पूरी कव्वाली सुना दी। फिर वजीर ने आपसे क्या कहा? वजीर मुझसे कहने लगे कि एलएफओ में कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि कव्वाल को पूरी कव्वाली सुनानी होगी। मैंने फट वहीं पे अनवर भाई, मैंने वहाँ पर एलएफओ पे एक ज़बरदस्त कव्वाली गाई, चिचड़े उड़ा दिए मैंने सबके। याद है आपको? हाँ यार, सुनाऊँ? सुनिए। सुनने वाली चीज़ है। एलएफओ जब निगाहों में फिरता रहे, एलएफओ जब निगाहों में फिरता रहे, एमएमए फिर सताए तो मैं क्या करूं। एलएफओ जब निगाहों में फिरता रहे, एमएमए जब सताए तो मैं क्या करूं। एलएफओ ऑपोजिशन में तकरार है और मेरा तो दोनों पे ईमान है। एलएफओ ऑपोजिशन में तकरार है और मेरा तो दोनों पे ईमान है। घर सदर रूठ जाए तो डरता फेरू, घर सदर रूठ जाए तो डरता, घर सदर सदर
घर सदर रूठ जाए तो डरता फिरूं, मौलवी रूठ जाए तो मैं क्या करूं, LFO जब निगाहों में फिरता रहे। आगे सुनिएगा। यहाँ तो सारे मुशर्रफ ब इस्लाम हैं, यहाँ तो कहने को सारे मुसलमान हैं। मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया, भूल गया, मियाँ साहब को मैं तो हूँ भूल गया। बेनज़ीर याद आए तो मैं क्या करूँ, LFO जब निगाहों में फिरता रहे, MMA फिर सताए तो मैं क्या करूँ। आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। क्या? आर्मी की यहाँ पर है पावर बहुत, कहते रहते हैं अक्सर ये तारड़ बहुत। मैं सदर था मियाँ साहब के दौर में, मैं सदर था दौर में, मैं सदर था के दौर में, मुझको फौजी हटाए तो मैं क्या करूं। MMA जब LFO जब निगाहों में फिरता रहे, MMA फिर सताए तो मैं क्या करूं। जी आपको कुछ कह रहे हैं? जी कव्वाली।